नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। रणमी दूढ़ सब सिद्धे झाड़ोत्तम खब दिय दिय संसारे। दस दस दो दोणा जिणे 10 अणु पेहणम वोक्षे। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। ग्रंथ कर्ता आचार्य श्री कुंद कुंददेव स्वामी की जय। नमस्ते। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कल हम लोगों ने इसमें जाना था निज शुद्ध आत्मा ही शरण है। क्या था? निज शुद्ध आत्मा ही शरण है, इसके अलावा संसार में कुछ भी शरणभूत नहीं। तो उसी विषय में कहा था आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है, वो जन्म मरण वृद्ध अवस्था मृत्यु भय और भय मतलब रोग और भय स्वयं अपनी आत्मा ही रक्षा करती है और कुछ भी कोई आत्मा रक्षा करने वाली नहीं है। कल रात में बताऊंगा, कल रात में निकला होगा। तो क्या अपनी आत्मा ही क्या है? शरणभूत है। तो इस विषय में कहा था जरा तो जाति संबंध आया। क्या आया था? जाति का संबंध आया। तो जाति से मतलब क्या? जाति से मतलब ये था कि जन्म या उत्पत्ति। जाति का मतलब क्या होता है? जन्म या उत्पत्ति। जहाँ पर जन्म और उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अपन जाति कहते हैं। एक होता है कुल, एक होता है जाति। क्या होता है? हाँ, जाति का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, उत्पन्न होना। क्या होना? जाति का मतलब क्या? उत्पन्न होना या फिर जन्म होना। तो इस जीव ने एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक शयनी असैनी अवस्थाओं में और इसके साथ साथ इस आत्मा ने 84 लाख योनियों में भ्रमण किया। कितना किया? 84 लाख योनियों में क्या किया? भ्रमण किया। किसने किया? इस आत्मा ने किया, इस जीव ने किया। ठीक है ना? तो यहाँ पर आगे का विषय करते हैं जरा। क्या कहते हैं? जरा। तो इसमें कह रहे हैं जरा। तो जरा माने क्या होती? वृद्ध अवस्था। क्या होती है? जरा माने क्या होती है? वृद्ध अवस्था। जरा वृद्ध अवस्था का मतलब क्या? असह अवस्था, मतलब कोई भी उसका सहारा नहीं होता है। बुढ़ापा मतलब जहां पर हम सबको बुरे लगने लगे। क्या कह रहे स्वरूप सागर जी? यहाँ कह रहे हैं जिसको हम बुरे लगने लगे, परिवार में बुरे लगने लगे, तो ये समझ लो कि हम बूढ़े हो चुके। हमारे खांसने पर, हमारे बोलने पर, हमारे सुनने पर, ठीक है ना, हमारी किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया पर अगर कोई आपत्तिजनक अगर कोई टिप्पणी करे या उसको गलत ले,
तो ये समझो कि अब बुढ़ापा आ चुका, जिसमें हम क्या हो जाए, असहाय हो जाए, कोई भी हमारा क्या ना दिखे, सहारा ना दिखे। तो आचार्य भगवंत भी कहते हैं कि जब जगत तुम्हारा सहारा छोड़ दे, क्या, जब ये जगत तुमको छोड़ दे, तो मैं तुमको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। धर्म क्या कहता है? धर्म एक ही बात कहता है कि जो जो तुम अनादिकाल से संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, जो आप अनादिकाल से संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं, और अगर ये अधर्म के कारण भ्रमण कर रहे हैं, जिस दिन तुम्हारी अधर्म से रुचि हट जाए, उस दिन धर्म तुमको पकड़ने के लिए तैयार है, तुमको गिरते हुए वो साधने में तैयार है। अगर आप गिर रहे हैं तो धर्म धर्म क्या करेगा, आपको सहारा देने के लिए तैयार है, पर क्या करना पड़ेगा, आपको अधर्म छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हारा परिवार तुमको छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो कहते हैं पंच गुरु शरणा। क्या कहते हैं? पंच गुरु शरणा, मतलब 5 गुरु ही क्या है, शरणभूत हैं, और कोई संसार में शरणभूत नहीं है। और वास्तविकता में देखा जाए तो शुद्ध आत्मा ही अपने लिए शरणभूत है। मेरी आत्मा ही मेरे लिए क्या है, शरणभूत है, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे लिए शरणभूत नहीं है। तो कह रहे हैं जरा माने क्या होता है, वृद्ध अवस्था। कौन सी अवस्था? वृद्ध अवस्था, मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था। कैसी अवस्था? जीर्ण शीर्ण अवस्था। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें मतलब एक ये भी कह सकते हैं, वृद्ध अवस्था का मतलब है अंतिम पड़ाव। इसका पड़ाव, जीवन का अंतिम पड़ाव, इसको अपन क्या कहते हैं, वृद्ध अवस्था कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं। कहते भी है हे भगवान सबको सब कुछ दे, क्या ना दे, बुढ़ापा ना दे। हाथ पैर चलते नहीं, खिचड़ी पसती नहीं, ये क्या स्थिति है, हमारे बुढ़ापे की अवस्था है। हाथों में लकड़ी थामी, चाल हो गई मस्तानी, ये क्या है, ये सारी व्यवस्था किसकी है, ये सारी व्यवस्था बुढ़ापे के ही संकेत है। तो कह रहे हैं वृद्ध अवस्था कैसे कहते हैं, तो आचार्य कहते हैं जवानी बीतने पर वृद्ध अवस्था आती है। बचपन के बीतने पर जवानी आती है, और जवानी के बीतने पे क्या आती है, बुढ़ापा आता है। तो आचार्य कहते हैं कि मानते हैं कि हमारी जवानी बीत गई। क्या बीत गई? जवानी बीत गई। अब क्या आने वाला है, बुढ़ापा आने वाला है। इसमें अधिक दुख होते हैं। क्या होते हैं? बुढ़ापे में सुख है या दुख है? बताओ स्वरूप सागर जी। दुख। देखिए, बुढ़ापों के दुखों से अगर बचना है तो संयम रूपी औषधि का सेवन करें। किसका सेवन करें? अगर बुढ़ापे से बचना है तो क्या करना है, संयम रूपी औषधि का सेवन करना है। और जहां पर हम संयम रूपी औषधि का सेवन करते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर बुढ़ापा दूर दूर तक नहीं आता। इस बुढ़ापे की कमजोरी को निकालने का एक और माध्यम है, वो क्या है, वो है आत्मबल। कौन सा बल? आत्मबल। जिनको आत्मा का बल है, क्या है, जिनको आत्मबल है, उनके जीवन में क्या, कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता। चाहे उसके सामने कैसी भी आपदा आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, इन सारे आपदाओं से निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, संयम रूपी औषधि
व्रत रूपी श्रृंगार और आत्म बल रूपी लाठी। क्या कहा? मतलब संयम रूपी औषधि और व्रत रूपी श्रृंगार और आत्म बल रूपी लाठी जिनके पास है उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, और जिनके पास ये वस्तु नहीं है, ये साधन नहीं है, तो आचार्य कहते हैं उसको बुढ़ापे के दुख इतने सहन करने पड़ेंगे जिनका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? अब प्राय मृत्यु सामने ही कष्ट भोगने पड़ते हैं, मतलब प्राय मृत्यु के समान ही कष्टों को भोगना पड़ता है। इस प्रकार मृत्यु आती है, जो मृत्यु में कष्ट होते हैं उसी के समान क्या भोगने पड़ते हैं? हमको कष्टों को भोगना पड़ता है, हाय हाय करना पड़ता है। क्या करते रहते हैं? हाय हाय करते रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं जवानी में इंद्रियों आदि की जो क्षमता होती है वो बुढ़ापे में क्या हो जाती है? वो बुढ़ापे में क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जो जवानी में जो इंद्रियां होती हैं वो कैसी होती हैं? प्रबल होती हैं, मजबूत होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। और बुढ़ापे में क्या होता है? वही इंद्रियां क्या हो जाती है? जीर्ण शीर्ण हो जाती है, शिथिल हो जाती है। वह कभी क्या नहीं कर पाती है? वृद्धि को प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए भोग सामग्री होने पर भी भोगने की शक्ति नहीं रहती है। कितना भी भोग सामग्री हो फिर भी क्या हो? जैसी बुढ़ापा आता है तो वो कुछ भी भोग क्यों नहीं पाता है? भोगता तब तक है जब तक शरीर में ताकत होती है। किसमें ताकत होती है? शरीर में ताकत होती है। और जैसे ही शरीर की ताकत खत्म होती है वैसे ही क्या होता है? भोगों से विरक्ति होना प्रारंभ हो जाती है। अब क्या कहता? भोग तो नहीं पाता, विरक्ति तो नहीं होती है। एक होती है विरक्ति और एक होती है संक्लेशित परिणाम। संक्लेशित परिणाम उनके होते हैं जो भोगने की इच्छा करते हैं। भोगने की वस्तु तो है पर हाथ पैर चल नहीं रहे, मुंह चल नहीं रहा, चल पा रहे हैं नहीं है, मन हो रहा है इधर उधर घुमाए, मन हो रहा है अनेक अनेक भोग सामग्री को सेवन करें, पर क्या करें? शरीर में ताकत हो, इंद्रियों में ताकत हो तभी तो करोगे। इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने की, एक खिचड़ी तुम पे पच नहीं रही है और क्या खाना चाह रहे हो? काजू की बर्फी खाना चाह रहे हो, तो कहां से पच जाएगी? इसलिए आचार्य कहते हैं कि अपने शरीर के अनुसार ही अगर हम अपनी साधनारत रहते हैं तो कोई संक्लिष्टता नहीं होती है। संक्लिष्टता उन्हीं को होती है जिन्हों की इच्छा शक्ति प्रबल होती है। संक्लेश किस बात का, क्लेश किस बात का पैदा होता है? क्लेश तभी पैदा होता है व्यक्ति चाह रहा है और उसको वस्तु ना मिले। व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन कब आता है? कब आता है बताओ माता जी? चिड़चिड़ापन कब आता है? चिड़चिड़ापन तभी आता है भोगने की इच्छा है पर उसको भोग सामग्री मिल नहीं पा रही है। चिड़चिड़ापन क्यों आया? इसलिए आया जैसे बच्चा दूध पीने की इच्छा है और उसको दूध नहीं दिया जाए तो वो क्या करेगा? चिड़चिड़ाएगा, रोएगा, गुस्सा करेगा। क्यों करेगा? प्राप्त करने की इच्छा है इसलिए क्लेश करेगा। पर जो विरक्त होते हैं उनको मिलने पर और ना मिलने पर वो क्या करते हैं? किसी प्रकार का संक्लेशित परिणाम नहीं करते हैं। वो तो यही कहते हैं मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो ठीक, क्षमता परिणाम रखते हैं। तो बुढ़ापे में स्थिति क्या होती है? बुढ़ापे में स्थिति ऐसी होती है कि भोगने की सामग्री होने पर भी शक्ति उनको भोगने की नहीं हो पाती है। इस कारण निरंतर दुख बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? दुख बढ़ता जाता है। याद रखना, जो जीवन में जो दुख है वो सामग्री के अभाव पर नहीं होता,
सामग्री को भोगने की इच्छा पर होता है। जहां पर इच्छा शक्ति प्रबल होती है वहां पर दुख होता है, और जहां पर इच्छाओं में मंदता होती है वहां पर दुख नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर सुख होता है। क्या होता है, वहां पर सुख होता है। तो शक्ति तो भोगने की नहीं रही, तो आचार्य कहते हैं छोड़ना तो पड़ेगा। मतलब लास्ट में ऐसी कंडीशन आ जाएगी आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तो एक काम करिए, अपनी जागृत अवस्था में छोड़िए। कैसे छोड़िए, जागृत अवस्था में छोड़िए। अगर जागृत अवस्था में छोड़ोगे तो छोड़ने का आपको फायदा मिल जाएगा, और अगर जागृत अवस्था में नहीं छोड़ोगे, ज्ञान अवस्था में नहीं छोड़ोगे, तो आचार्य कहते हैं तुमको छोड़ना तो पड़ेगा, पर क्या होगा, छोड़ने का कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। छोड़ना तो पड़ेगा है। एक व्यक्ति मजबूरी में छोड़ता है और एक व्यक्ति मजबूती से छोड़ता है। कैसे छोड़ता है, एक तो मजबूरी में छोड़ता है और एक कहने छोड़ता है, एक मजबूती में छोड़ता है। तो हमें क्या करना है, हमें मजबूरी में नहीं मजबूती में छोड़ना है। वो क्या छोड़ा, देखिए घर तो छोड़ना पड़ेगा, चाहे अपने पैरों से छोड़ दो या फिर पैरों को तोड़वा के छोड़ लो, या घर से निकलना पड़ेगा, या तिलक होकर निकल जाओ या फिर खींच के निकल जाओ, घर तो छोड़ना महाराज जी पड़ेगा। आज तो शिक्षा बढ़िया दे रहे। महाराज जी गुरुदेव हाँ जी। शिक्षा बढ़िया दे रहे आज तो। अब वो प्रकरण कुछ ऐसा है जिसमें हाँ बड़ा जी, समझने वाला प्रकरण हमारे लिए है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब समझ में आ जाए तो है ना जी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुनने में बात। तो बड़ा अच्छा लगता है, करने में आ जाए तो बात हो रोज नेमचंद जी। बिल्कुल महाराज सही। जी तो गुरुदेव तो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे लिए, हाँ, लेकिन सब हमें नहीं समझ में आती ना। समझ में नहीं आते, वही तो कह रहा हूँ। तो कहना तो जब घर की लाठी लगेगी जब भाग लेंगे, जब अपने आप आज की। आज का जो आचार्य जी का पुरुषार्थ जो है ना, वो संघ को संबोधित ज्यादा है। देखो पवन जी, एक बात सुनो, घर में एक बहू होती है, एक बेटी होती है। कौन होती है, घर में एक बहू भी होती है और बेटी भी होती है। जो कुशल जो सास होती है ना, वो क्या करती है, बहू को नहीं डांटती है, अपनी बेटी को डांटती है। उससे क्या होता है कि जब वो बेटी को समझ जाती है। मतलब बेटी को डांटा जा रहा तो बहू समझ जाती है अब मेरा भी नंबर आने वाला है। हाँ, तुझे भी देख बढ़ के करना चाहिए काम। हाँ, तो यहाँ पर यही बात है, चाहे हम संघ को संभाल रहे हो, चाहे संघ हाँ। को संबोधन हो, चाहे आप लोगों को संबोधन हो, चाहे स्वयं को संबोधन हो, तो जिनवाणी तो एक बात यथार्थ बात कहती है कि भाई बुढ़ापा आने से पहले जागृत हो जाओ, इस शरीर को छोड़ने की तैयारी कर लो। नहीं बड़े जाना तो हम पड़ेगा ही जी। जाना तो पड़ेगा। जैसे हाँ। कहा जैसे कहा जाता है, जब हमारा लास्ट मुकाम आता है, हम किसी में सफर, चाहे हम गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, चाहे ट्रेन में सफर करते हैं, चाहे बस में सफर करते हैं, तो एक दो स्टेशन पहले ही हम उतरने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। हमको पता है ये गाड़ी हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाने में सहयोगी है, तो हम मंजिल आती है तो उतरना प्रारंभ, हम तैयारी चालू कर देते हैं। तो आचार्य भी कहते हैं सामान बटोरना चालू कर देते हैं। तो आचार्य भी कहते हैं कि भाई तुम्हारे बुढ़ापे का संकेत आ चुका, चिट्ठी आ गई, मतलब मृत्यु का पहला नोटिस आ गया। बाल कैसे हो गए, सफेद हो गए। ये क्या है, ये मृत्यु का क्या पहला नोटिस है। इंद्रियां शिथिल हो गई, ये दूसरा नोटिस है। दांत टूट गए, ये तीसरा नोटिस है। शरीर पूरा जीड़ सीड़ हो गया, कमर झुक गई, ये अगला नोटिस है। अब बिल्कुल बिस्तरों में पड़े हैं,
कुछ भी नहीं पच रहा है, ये भी क्या, ये अंतिम नोटिस है। अगर फिर भी हम नहीं संभल पाए तो आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तेरे पास में चारों गतियों की, नरक आदि गतियों की तेरे लिए गति की व्यवस्था है, जा उसमें संसार में घूमता रहे। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, और एक बात बड़ी समझने वाली है, इतना जो हमको ज्ञान जो मिल रहा है, हमारे जीवन में जो घनघोर अंधकार है, इस घनघोर अंधकार को निकालने के लिए आचार्य भगवंत कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, माँ जिनवाणी कितना हमको संबोधन कर रही है, हमारे पूर्वाचारों का कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, कि जो हम आज जैसे भव्य आत्माओं को, मनुष्य पर्याय में रहने वाले जीवों को ये समय समय पर हमको सदवाणी सुनने को मिल रही है। कौन सी वाणी सुनने को मिल रही है? सदवाणी सुनने को मिल रही है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हों को जिनवाणी सुनने को भी नसीब नहीं है, और जिनको किसी किसी को नसीब भी है फिर भी वो जिनवाणी को सुनना नहीं चाहते हैं। जिनवाणी सुनने के लिए समय नहीं है, और फालतू बातों के लिए अनेक समय है। अगर कोई फालतू अगर कोई मीटिंग हो उसके लिए बहुत समय है, पर जिनवाणी को सुनने के लिए, सही बात को सुनने के लिए किसी के पास में समय नहीं है। एक बात कहकर निकाल देते हैं, हमारे पास में समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है। तो आचार्य कहते हैं समय आने से पहले समझ जाओ। क्या कहते हैं? समय आने से पहले समझ जाओ तो आपको दुख नहीं मिलेंगे, अन्यथा क्या होगा, आपका अंतिम पड़ाव हाय हाय की जिंदगी में ही क्या हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जो बुढ़ापा है, मृत्यु जैसा इसको दुख भोगना पड़ता है, मृत्यु के समान इतना दुख होता है, मानते हैं। मतलब ये है रिंग रिंग कर, तड़प तड़प कर मरना। इसलिए आचार्य कहते हैं संयम का बाना स्वीकार कर लो। कौन सा बाना स्वीकार कर लो? संयम का बाना स्वीकार कर लो। अपने जीवन को इंद्रियां अपनी शक्ति छोड़े, उससे पहले आप शक्ति को छोड़ दो। एक विषय है, एक व्यक्ति था, हाँ जी। उसके पास में एक गधा था। कौन था? गधा। और एक दिन गधा बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया? गधा बीमार पड़ गया। अब जब गधा बीमार पड़ गया तो उसने क्या किया, उस गधे की दवाई के लिए पशु चिकित्सालय पहुंच गया उसका मालिक, और वहां उसने कहा कि ऐसे ऐसे गधे को बीमारी है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने दवाई लिख कर दे दी। उसने कहा एक काम करना, इसको दवाई देनी है, एक बांस की क्या होती है वो बना लेते हैं, पवन जी क्या होती है बांस की वो है, एक फूकनी टाइप के बनाते हैं। वो बांस की खोखली से बना के उसको दवाई भर के डाल देते हैं मुंह में। हाँ, एक बांस की खोखली टाइप की बना लेते हैं। नाल कहते हैं, नाल। नाल। हाँ, नाल कहते हैं सर जी। हाँ नाल कहते हैं। हाँ, तो वो नाल में उसने दवाई डाली। उसने कहा इसके दवाई डालकर इसके मुंह में डाल देना और उधर से तुम फूक मार देना, मतलब दवाई अंदर चली जाएगी, फूक मार अंदर चली जाएगी। उसने कहा ठीक है भाई। उसने कहा जी गधा ही तो है, गधा क्या जाने बात, क्या कैसे क्या होगा। तो मालिक होशियार बनने लगा। तो उसने क्या किया, दवाई पुड़िया खोली, उस नाल में डाली, गधे के मुंह में नाल डाली, और जैसी फूक मारने को हुआ, इतने में क्या हुआ, गधे ने फूक मार दी। किसने फूक मार दी? मालिक तो फूक नहीं मार पाया। किसने फूक मार दी? गधे ने फूक मार दी। हाँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ, समझने वाली बात है, ये इंद्री रूपी जो गधे हैं,
ये बीमार पड़ जाते हैं, हम इनको छोड़ते तो नहीं है, इनको पुष्ट करने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो डॉक्टर भी हमको दवाई देते हैं, भाई ये दवाई ले, फूंक मार देना। इधर हम तो फूंक मार नहीं पाते, उधर से इंद्रियां फूंक मार देती हैं, उल्टी दवा कहाँ चली जाती है? हमारे अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर यह है, इंद्रियां छोड़े, इंद्रियों की शक्ति जीर्ण शीर्ण हो, उससे पहले इंद्रियों का सही उपयोग कर ले। क्या कर ले? आचार्य भगवंत बड़ी मार्मिक बात भी कहते हैं भगवती आराधना ग्रंथों में, चरणानु ग्रंथों में कहते हैं, इस शरीर को हमने जितना वेतन दिया है, इस इंद्रियों को जितना हमने खिला पिलाकर पुष्ट किया है, इनकी शक्ति है, तब तक इनसे पूरा वेतन का काम ले लो। कैसा काम ले लो महाराज? वेतन का काम ले लो। अन्यथा क्या होगा? जब ये कमजोर पड़ जाएगा, पूरा का पूरा वेतन ले लेगा और तुमको मोक्ष मार्ग की साधना भी तुमको नहीं करने देगा, उसमें बाधा डालेगा। इसलिए कहते हैं, इंतजार मत करो अंत समय का। किसका इंतजार मत करो? अंत समय का इंतजार मत करो। सही योद्धा वही है, सही वीर पुरुष वही है, जो हर समय युद्ध के लिए, रणभूमि में जाने के लिए तैयार रहता है। क्या रहता है? तैयार रहता है। वीर पुरुष वही है जो हर समय अपने अस्त्र शस्त्रों की सफाई करता रहता है। क्या करता रहता है? अस्त्र शस्त्रों की सफाई करता रहता है, अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करता रहता है, वही वीर पुरुष है। अन्यथा वीर पुरुष वो नहीं जिनकी अलमारियों में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। आचार्य कहते हैं, ज्ञानी पुरुष वही है, ज्ञानी पुरुष वो नहीं जो जिनवानियों को अलमारी में रख रख कर अपनी लाइब्रेरी बना ले। ज्ञानी पुरुष वो है जो अपने जीवन को लाइब्रेरी बना ले। क्या बना ले? अपने जीवन को पुस्तकालय बना ले। वो वास्तविकता ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष वो नहीं, पुस्तकें मिली, पढ़ी और लगा दी, पढ़ी और लगा दी। आपने महाराज मेरे ख्याल में पूरी जितनी अलमारी में पुस्तक है सारी पढ़ डाली, इन 3-4 सालों में सारे ग्रंथ पढ़ डाले। पढ़े नहीं पढ़े? पर इन सारे ग्रंथों का पढ़ने का क्या सार था? एक ही सार निकलता है कि हमको अपना आत्म कल्याण करने के लिए हमेशा हमको जागृत रहना है। कैसे रहना है? जागृत रहना है। कभी भी क्या नहीं करना? हमको सोना नहीं है। चाहे हम बाहर से सो जाएं, पर हमारा अंतरंग नहीं सोना चाहिए। वृद्ध अवस्था में क्या होता है? दिन में नींद आती है और रात को क्या होता है? नींद नहीं आती है। कहा जाता है बचपन और पचपन की स्थिति कैसी होती है? एक सी हो जाती है। कहा भी जाता है बूढ़ा बच्चा एक समान। क्या कहा? बूढ़ा बच्चा एक समान होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, बुढ़ापे में शक्ति कमजोर होती जाती है और इच्छा शक्ति प्रबल होती जाती है। और बुढ़ापे में क्या होता है? शक्ति, मतलब बचपन में क्या होता है? शक्ति अधिक होती है और इच्छा शक्ति कमजोर होती है, इच्छाएं कम होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं हमको अपनी जरा, मतलब क्या करती, ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु धीरे धीरे निकट आ रही है। क्या आ रही है? मृत्यु धीरे धीरे निकट आ रही है। और मृत्यु का आना तो निश्चित है। किसका आना निश्चित है? मृत्यु का आना निश्चित है। मृत्यु को कोई भी नहीं टाल सकता है। याद रखना, व्यक्ति जो व्यक्ति है इस अवस्था में जन्म बाद में लेता है, पहले जाने की तैयारियां कर कर आता है। क्या आता है? जैसे हम इस पर्याय में हैं और अगली पर्याय का क्या करते हैं? पहले अवधि मानते, इतने समय तक मुझे वहां पर रहना है,
तब जाकर वो वहां से आता है। पहले से ही जाने से पहले आने की व्यवस्था पक्की है। मतलब कहा जाता है जिसका आगमन हुआ है उस आगमन में क्या छुपा हुआ है, गमन भी छुपा हुआ है। आ प्लस गमन तो क्या बन गया, आ और गमन, आ और गया। क्या हुआ, आया और गया। जो आया है उसको जाना हो गया। निश्चित है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। अब कह रहे हैं जिस प्रकार हाथ की अंजलि में रखा हुआ पानी, क्या, हाथ की अंजलि में रखा हुआ पानी क्षण भर में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियों की आयु भी क्षण क्षण में अत्यंत क्षीण होती चली जाती है। क्या होती जाती है, हम अंजलि में कितने समय तक पानी रख सकते हैं, दिख रहा है कि अंजलि भरी हुई है पर पानी की एक एक बूंदे नीचे की ओर गिर रही है। लग रहा है हम 35 साल के हो गए, हम 80 साल के हो गए, हम 40 साल के हो गए, हम 29 साल के हो गए, अरे बड़े हो गए। अरे बड़े नहीं हुए। क्या हुए, बड़े नहीं हुए। हम 29 साल अपनी मृत्यु के नजदीक पहुंच गए। हम 35 साल अपने मृत्यु के नजदीक पहुंच गए। जन्मोत्सव पर खुशी, जन्मोत्सव खुशी का दिन नहीं है। किसका दिन नहीं है, जन्मोत्सव किसका दिन नहीं है, खुशी का दिन नहीं है। जन्मोत्सव चिंतन का दिन है। किसका दिन है, चिंतन का दिन है कि मैंने अपनी आयु 40 साल, 35 साल, 80 साल, जितनी आयु है मैंने क्या कर दी, दूसरों के लिए व्यतीत कर दी। पर इन 33 वर्षों में, इन 35 वर्षों में, इन 40 वर्षों में मैंने 40 सेकंड के लिए भी अपनी आत्मा का ध्यान नहीं किया, शुद्ध आत्मा का चिंतन नहीं किया। अगर शुद्ध आत्मा का इन 40 वर्षों में अगर 40 सेकंड अगर चिंतन नहीं किया तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा था, निस्सार था, इसमें कोई सार नहीं है। कितने जिए, कितने जिए ये महत्वपूर्ण नहीं, कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। कितने चले ये महत्वपूर्ण नहीं, कितने मंजिल के पास पहुंचे ये महत्वपूर्ण है। कितना पढ़े ये महत्वपूर्ण नहीं, कितना जीवन में उतारा ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तब होता है कि जब हम उसकी सारता को समझें। क्या समझे, सारता को समझें। तो आचार्य कहते हैं कि अंजलि में पानी अधिक समय तक नहीं ठहर सकता है, वह प्रतिक्षण नष्टता को प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार जो मेरी आयु है, बुद्धिमान जो आयु है, कौन सी आयु है, जिस आयु को मैं भुगत रहा हूं, भोग कर रहा हूं, वो आयु के जो निषेध हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रतिक्षण क्षीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और मैं क्या समझता हूं, मैं बहुत बड़ा हो गया। आचार्य कहते हैं कैसे बड़े होने से क्या मतलब, कहा भी गया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंक्ति को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। सूरज की लालमा, प्रातः काल की लालमा सभी को अच्छी लगती है। कैसी, सूरज की लालमा प्रातः काल की सबको अच्छी लगती है, पर मध्याह्न काल की लालमा, संध्या काल की लालमा क्या अच्छी नहीं लगती है। प्रातः काल की लालमा प्रकाश लेकर आती है और संध्या काल की लालमा अंधकार लेकर आती है। तो हमें क्या करना है, हमें बड़ी सावधानी के साथ जीवन व्यतीत करना है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार कमलिनी के पत्तों पर
पड़ी हुई मोती जैसे सुंदर ओष्ठ की बूंदें शीघ्र बिखर जाती हैं। इस प्रकार कमलिनी, मगर कमल के पत्तों पर, कमल की पंखुड़ियों पर ओष्ठ की बूंदें, किसकी बूंदें? ये ओष्ठ की बूंदें कितनी मोती के समान कितनी अच्छी लगती हैं, पर क्या होता है, देखते ही देखते क्षणिक में तामे नष्ट हो जाती हैं। उसी तरह प्राणियों का यौवन भी, क्या? प्राणियों का यौवन भी नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? जो यौवन है, जो जवानी है, वो क्या हो जाती है? वो नष्ट हो जाती है। ठीक है ना? क्या नष्ट हो रही है? अब एक बार चिंतन करें, हम जवानी में कैसे थे, बचपन में कैसे थे और बुढ़ापे में कैसे थे। ये तीनों पन की व्यवस्थाओं को देख लें, जवानी भी देख लें, बचपन भी देख लें और बुढ़ापे भी देख लें। क्या दिन थे! उन दिनों को याद कर 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 कभी हंसना आता है तो कभी रोना आता है। क्या आता है? हंसना इसलिए आता है, हम कितने मूर्ख थे, क्या कितने मूर्ख थे, इसलिए हंसना आता है। और रोना इसलिए आता है, जो हमारे पास में सुनहरा अवसर था उसमें हम कुछ नहीं कर पाए। कहा जाता है चिड़िया चुन गई खेत तो पछताने से कुछ नहीं होता। क्यों स्वरूप सागर जी? जब चिड़िया चुन गई खेत तो क्या होता है? पछताने से कुछ नहीं होता। हमारे हाथ से ये बहुमूल्य समय निकल गया, ये हमारे जीवन से मनुष्य पर्याय निकल गई, फिर हम कहें हे भगवान हम कुछ नहीं कर पाए, तो भगवान कहेंगे कि मैं तेरी अब क्या सुनूं? जब मैं तेरे को सुना रहा था तब तूने कानों पे उंगली लगा रखी थी, तू देखना पसंद नहीं कर रहा था, तू सुनना पसंद नहीं कर रहा था, अब तेरी मैं क्या सुनूं? अब मैं भी तेरी सुनने वाला नहीं हूं। क्यों? कर्म का उदय में कोई भी किसी की सुनने को तैयार नहीं होता है। तो कह रहे मृत्यु यानी प्राणों का नाश। मृत्यु क्या है? प्राणों का नाश। हमारे यहाँ पर जन्म को महत्वपूर्ण, जन्म को हमारे पूर्वाचार्यों ने जन्म को महत्वपूर्ण नहीं बताया है, मृत्यु को महामहोत्सव बनाया। हम अपने जीवन में क्या करें? जन्म का उत्सव नहीं मनाएं। क्या नहीं करें? जन्म का उत्सव नहीं मनाएं, जन्म का खुशियां, जन्म की खुशियां ना मनाएं। महावीर कहते हैं जन्म की खुशियां नहीं, हमको मृत्यु महोत्सव बनाना है। जीवन जीने की शिक्षा इस संसार में अनेक लोग देते हैं। जीवन कैसे जिया जाता है, इसके लिए अनेक प्रकार की पाठशालाएं हैं, अनेक प्रकार के लोग हमको सलाह देने वाले हैं। पर याद रखना, जन्म को जीना, न जीवन को जीना की शिक्षा देने वाले बहुत लोग हैं, पर मृत्यु को कैसे हमारा मरण हो, इसको शिक्षा देने वाला मात्र एक जैन सिद्धांत है। इसलिए क्या कहा? मृत्यु महोत्सव भारी। क्या कहा? मृत्यु होने से कौन हानि है। मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु से वही घबराता है जिनका लेखा जोखा गलत होता है। क्या होता है? जिनका लेखा जोखा कैसा होता है? गलत होता है। ऑफिसर के सामने वही घबराता है जिनके कागज गलत होते हैं, और जिनके कागज सही होते हैं वह कभी भी मृत्यु से घबराते नहीं है। मृत्यु यानी मतलब क्या?
एकदम छापा पड़ना। क्या पड़ना? एकदम आना। तो कह रहे मृत्यु या मतलब नाश, आयु के नष्ट होने पर मरण ही होता है। किसके नष्ट होने पर? आयु के नष्ट होने पर क्या होता है? मरण ही होता है। मरण का तात्पर्य है अपने परिणामों से प्राप्त हुई इंद्रियों का, आयु का, मन वचन काय के बलों का और श्वास का किसी विशेष कारण से नाश होना। मरण क्या है? जो हमको हमारे परिणामों के अनुसार, यहाँ पर क्या बात कह दी कि जो तुमको भुज्यमान जो आयु मिली है वह किसी दूसरे के परिणाम से नहीं मिली है। किसके परिणाम से मिली है? स्वयं के ही परिणाम से मिली है। जिस आयु को आप भोग रहे हैं, स्वयं के परिणामों के द्वारा जो हमको आयु मिली है, जो हमको इंद्रियां मिली हैं, जो हमको श्वासोश्वास मिली है, जो हमको बल आदि मिले हैं, उनका किसी कारण विशेष से क्या होना? नाश होना का मतलब क्या है? ये मृत्यु होती है, ये हमारा मौत कहलाती है। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं कि उस मरण के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। वैसे देखा जाए मरण के 17 भगवती आराधना में 17 वेद किए हैं, पर मुख्यता से भगवती आराधना में 5 मरणों का भेद है। कितने मरणों का भेद है? 5 मरणों का भेद किया गया है, जिसमें पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल मरण। कितने मरण बता दिए? 5 प्रकार के मरण होते हैं। कौन कौन से? पंडित मरण, बाल पंडित मरण और बाल मरण और बाल मरण। ये क्या होते हैं? 5 प्रकार के, मतलब 5 प्रकार के मुख्यता से मरण का परिभाषा यहाँ पर बता दी। इसमें आचार्य भगवान कहते हैं पंडित मरण के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? पंडित मरण के 3 भेद हैं। पादोपगमन मरण, भक्त प्रतिज्ञा व इंगनी मरण। क्या कह रहे हैं? एक पादोपगमन मरण, एक होता है भक्त प्रतिज्ञा मरण और ये तो प्रायोगमन मरण। हाँ, प्रायोगमन मरण है, पर यहाँ पर पादोपगमन मरण का यहाँ पर शब्द लिया है। प्रायोगमन मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण और इंगनी मरण, इस तरह का यहाँ पर बताया गया है। प्राकृतिक भाषा में प्रायोगमन यहाँ पर लिया है। इसमें कह रहे हैं यह पंडित मरण शास्त्रोक्त आचरण करने वाले साधुओं के होता है। जो पंडित मरण है वो किनके होता है? जो शास्त्रों के अनुसार क्या करते हैं, जो आचरण करते हैं, उनके होता है। अब आगे का जो विषय है बड़ा समझने वाला है। जो 5 प्रकार का जो उन्होंने भगवती आराधना में जो पंडित जो मरण के 5 भेद किए, इनका व्याख्यान अपन कल की सुबह आगे की बेला में अपन करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर यही समझ लेते हैं कि जो कुछ भी हमको आयु प्राप्त हुई है, ये दूसरों के परिणामों से नहीं, किसके परिणाम से हुई है? स्वयं के परिणामों के अनुसार प्राप्त हुई है। तो क्या करना पड़ेगा? जो स्वयं के परिणामों से प्राप्त हुई है तो स्वयं को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आचार्य ने यहाँ पर जरा के बारे में समझाया। किसके बारे में समझाया? बुढ़ापे के बारे में समझाया। तो बुढ़ापे का मतलब क्या? अंतिम पड़ाव। अब आप अपने बोरिया बिस्तर बांध लो। क्या करो? बोरिया बिस्तर बांध लो, सावधान होकर खिड़की पर आकर, गेट पर आकर बैठ जाओ।
हाँ, जैसे ट्रेन आती है तो क्या करते हैं, स्टेशन है तो क्या करते हैं, हम अपना सामान लेकर कहाँ पहुंच जाते हैं, दरवाजे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले उतरने की सोचते हैं, कहीं स्टेशन छूट ना जाए। छुक 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 रेल चली है जीवन की। किसकी चली है, रेल चल रही है, किसकी चल रही है, छुक 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 रेल चली है जीवन की। तो कहा भी है, सुख और दुख की दो पटरी है। कौन सी पटरी है, सुख और दुख की दो पटरी है, इस पर गाड़ी दौड़ रही और छुक 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 रेल चली है जीवन की। तुमने इस पे कहानी लिखी नहीं लिखी? तो यहाँ पर यही है, हमारे जीवन का जो बुढ़ापा है अंतिम पड़ाव होता है। तो आचार्य कहते हैं अंतिम पड़ाव आने से पहले हम जागृत हो जाएं, हम सचेत हो जाएं, अपने जीवन को संभालें। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।